क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो है जयप्रकाश भारती द्वारा रचित पानी में चंदा और चांद पर आदमी इस जो है निबंध पर हम परिचर्चा करेंगे। इस निबंध को शुरू करने के पहले आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दो और बेल आइकन घंटी बजा दीजिए, जिससे हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, है ना। और देखिए इस लेसन का पहला टॉपिक कि मानव को चंद्रमा पर उतारने का यह सर्वप्रथम प्रयास होते हुए भी असाधारण रूप से सफल रहा। यद्यपि हर क्षण हर कदम पर खतरे थे, चंद्र तल पर मानव के पांव के निशान पग उसके द्वारा वैज्ञानिक तथा तकनीकी क्षेत्र में की गई असाधारण प्रगति के प्रतीक है। जिस क्षण डगमग डगमग करते मानव के पग उस धूल धूसरित अनछुई सतह पर पड़े, तो मानो वह हजारों लाखों साल से पालित पोषित सैकड़ों अंधविश्वासों और कपोल कल्पनाओं पर पद प्रहार ही हुआ। कवियों की कल्पना के सलोने चांद को वैज्ञानिकों ने बदसूरत और जीवनहीन करार दे दिया। भला अब चंद्रमुखी कहलाना किसे रुचिकर होगा। तो आइए बच्चों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ आप यही लिखना कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित पानी में चंदा और चांद पर आदमी पाठ से उद्धृत किया गया है। इसके लेखक जयप्रकाश भारती हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब जहां जहां रेखा है, कहा जिस क्षण डगमग डगमग करते से लेकर के पद प्रहार ही हुआ, यहां तक कि हम व्याख्या करेंगे। तो हेडिंग डालो रेखांकित अंश की व्याख्या। तो प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कहता है कि जब से मनुष्य ने जब से चांद को देखा है, वह उसके बारे में अपने मन में विभिन्न प्रकार की कल्पनाएं संजोता रहा है। यह बात केवल वर्तमान समय की ही नहीं है, यह तो हजारों लाखों वर्ष पुरानी बात है। वैसे यह इतनी प्राचीन है कि जितना कि स्वयं मानव का मानव बनना। प्राचीन काल से अब तक पृथ्वी पर रहने वाली अनेक मानव जातियां चंद्रमा को लेकर विभिन्न प्रकार के अंधविश्वास पालती रही हैं, किंतु जब संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा निर्मित चंद्रयान के सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पर उतर जाने से मनुष्य ने पहली बार डगमगाते कदम चंद्रमा की सतह पर रखे, तो अमेरिका के इन अंतरिक्ष यात्रियों के चरण प्रहार से चंद्र तल पर सैकड़ों अंधविश्वास और निराधार कल्पनाओं का ढांचा चरमराकर टूट गया। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन है, मानव के असाधारण प्रगति के प्रतीक क्या हैं। तो मानव के असाधारण प्रगति के प्रतीक हैं चंद्र तल पर मानव के पांव के निशान और वैज्ञानिक एवं तकनीकी क्षेत्र की उड़ान। इसके बाद बच्चों इस लेसन का अगला टॉपिक है कि हमारे देश में ही नहीं, संसार की प्रत्येक जाति ने अपनी भाषा में चंद्रमा के बारे में कहानियां लिखी है और कवियों ने कविताएं रची हैं। किसी ने उसे रजनीपति माने चंद्रमा, रजनीपति माना, तो किसी ने उसे रात्रि की देवी कहकर पुकारा। किसी बिरहणी ने उसे अपना दूत बनाया, तो किसी ने उसके पीलेपन से क्षुब्ध होकर उसे बूढ़ा और बीमार ही समझ लिया। बालक श्री राम चंद्रमा खिलौना समझकर उसके लिए मचलते हैं, तो सूर्य के श्री किरण भी उसके लिए हट करते हैं, है ना। बालक को शांत करने के लिए एक ही उपाय था, चंद्रमा की छवि को पानी में दिखा देना। लेकिन मानव की प्रगति का चक्र कितना घूम गया है। इस लंबी विकास यात्रा को श्रीमती महादेवी वर्मा ने एक ही वाक्य में बांध दिया है। पहले पानी में चंदा को उतारा जाता था और आज चांद पर मानव पहुंच गया है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है संदर्भ का, तो संदर्भ वही लिख देना। लेकिन दूसरा क्वेश्चन है रेखांकित गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब जहां जहां जिस लाइन के नीचे रेखा खींची है हम उसकी व्याख्या करेंगे। यहाँ पर बच्चों हेडिंग डालो रेखांकित अंश की व्याख्या। कहाँ तक है, हमारे देश में ही नहीं, उसके लिए हट करते हैं हम इसकी व्याख्या करेंगे।
तो प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कहता है कि हमारे देश के लोगों ने ही नहीं वरन विश्व के लोगों ने अपनी भाषा में अनगिनत कहानियां पढ़ी है। अनेक कवियों ने चंद्रमा के ऊपर कविताएं लिख डाली हैं। किसी ने उसे रजनीपथ से विभूषित किया तो किसी ने रात्र की देवी के नाम से संबोधित किया। किसी विरहिणी ने उसे अपना दूत बना डाला, किसी ने उसके पीलेपन से क्षुब्ध होकर उसे बूढ़ा और रोगी समझ लिया, है ना। इस प्रकार चंद्रमा से संबंधित अनेक कपोल कल्पनाएं लोगों के विश्वास को संतुष्ट करती रही हैं। इसके बाद बच्चों इस टॉपिक का अगला क्वेश्चन, मचलते और हट करते बालक को शांत करने के लिए क्या उपाय था। तो मचलते और हट करते बालक को शांत करने के लिए एक ही उपाय था, चंद्रमा की छवि को पानी में दिखा देना। चंद्रमा की छवि को पानी में दिखा देना। इस लेसन का अगला टॉपिक है कि मानव मन सदा से ही अज्ञात के रहस्यों को खोलने और जानने समझने को उत्सुक रहा है ना। जहां तक वह नहीं पहुंच सकता था वहां कल्पना के पंखों पर उड़कर पहुंचा। उसकी अनगढ़ और अविश्वसनीय कथाएं उसे सत्य के निकट पहुंचाने में प्रेरणा शक्ति का काम करती रहीं। अंतरिक्ष युग का सूत्रपात 4 अक्टूबर 1956 1956 है ना को हुआ था, जब सोवियत रूस ने अपना पहला स्पुतनिक छोड़ा। प्रथम अंतरिक्ष यात्री बनने का गौरव यूरी गागरिन को प्राप्त हुआ। अंतरिक्ष युग के आरंभ के ठीक 11 वर्ष 9 माह 17 दिन बाद चंद्रतल पर मानव उतर गया। इसके बाद बच्चों वही टॉपिक कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ वही लिखना है ना जो पहली टॉपिक में हमने दिया। इसके बाद गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। कहाँ कहाँ रेखाएं हैं। मानव मन सदा से ही से लेकर के काम करती रही यहाँ तक कि आपको व्याख्या करना। तो हाइडेनबर्ग और रेखांकित अंश की व्याख्या। तो यहाँ पर बच्चों तो हाइडेनबर्ग रेखांकित अंश की व्याख्या। तो लेखक कहता है कि मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वह नई चीजों और नए विषयों को जानने के लिए उत्सुक रहता है। अनजाने रहस्यों को सुलझाने और उन्हें समझने की प्रवृत्ति उसमें सदैव से रही है। इस प्रवृत्ति के कारण ही मनुष्य किसी सीमा तक प्रकृति के अंदर छिपे रहस्यों को जानने और उन्हें सुलझाने में सफल रहा है ना। जहाँ तक उसकी शक्ति और सामर्थ्य रहती है वहाँ तक वह अनजान रहस्यों पर पड़े पर्दे को हटाने का प्रयास बराबर करता रहा है। और जो बात उसकी सामर्थ्य से बाहर है वहाँ वो कल्पना का सहारा लेकर उस अज्ञान को जानने का प्रयास करता है। इसके बाद बच्चों अगले टॉपिक में द्वि क्वेश्चन है आ और बा। आ क्वेश्चन में पूछा है मनुष्य को सत्य के निकट पहुंचाने में कौन शक्ति काम करती रही है। तो मनुष्य को सत्य के निकट पहुंचाने में उसकी अनगढ़ और अविश्वसनीय कथाएं प्रेरणा शक्ति का काम करती रही हैं। इसके बाद बच्चों बा क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष युग का आरंभ कब हुआ। प्रथम अंतरिक्ष यात्री बनने का श्रेय किस व्यक्ति को है। बहुत अच्छा जीके है। यहाँ पर अंतरिक्ष युग का प्रारंभ 4 अक्टूबर 1956 1956 को हुआ जब रूस ने अपना पहला स्पुतनिक छोड़ा। प्रथम अंतरिक्ष यात्री बनने का श्रेय यूरी गागरिन को है। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य जहां नहीं पहुंच सकता था वहां पहुंचने के लिए उसने क्या किया। तो उत्तर में लिखो मनुष्य जहां तक नहीं पहुंच सकता था वहां कल्पना के पंखों पर उड़कर पहुंचा। उसकी अनगढ़ और विश्वसनीय कथाएं उसे सत्य के निकट पहुंचाने में प्रेरणा शक्ति का कार्य करती रहीं। इसके बाद बच्चों छोटे छोटे क्वेश्चन भी हम इस लेसन से रिलेटेड डाल रहे हैं, इसको आप लोग तैयार कर लेना। अपोलो चंद्रयान को पृथ्वी से चंद्रतल तक पहुंचने में कितना समय लगा था। तो अपोलो चंद्रयान को पृथ्वी से चंद्रतल तक पहुंचने में 102 घंटे 45 मिनट और 42 सेकंड का समय लगा था। चंद्रयान पर पैर रखने वाले चंद्रयात्री आर्मस्ट्रांग को चंद्रमा का तल पहली नजर में कैसा लगा था। तो चंद्रयान पर पैर रखने वाले चंद्रयात्री आर्मस्ट्रांग को
चंद्रमा का तल चमकीला एवं सुंदर दिखाई दे रहा था। चंद्र तल पर पैर रखते हुए आर्मस्ट्रांग को भय क्यों लग रहा था? तो चंद्र तल पर पैर रखते हुए आर्मस्ट्रांग दोनों हाथ से चंद्रयान को अच्छी तरह से पकड़े रहें। उन्हें यह निश्चित करना था कि वैज्ञानिक चंद्र तल को जैसा समझते रहे हैं वो उसमें एकदम भिन्न तो नहीं है, अलग तो नहीं है, इसलिए डर तो लगता है। इसके बाद चंद्रतल पर पांव रखते हुए आर्मस्ट्रांग के उद्गार का भाव स्पष्ट कीजिए। आर्मस्ट्रांग ने चंद्रतल पर पांव रखते हुए कहा था कि यह मानव का छोटा सा कदम है, लेकिन मानवता के लिए बहुत ही ऊंची छलांग है ना। इसके बाद चंद्रतल पर स्मारक रूप में क्या क्या वस्तुएं चंद्रयात्रियों द्वारा छोड़ी गईं? तो चंद्रयात्रियों द्वारा स्मारक के रूप में चंद्रतल पर भूकंप मापी यंत्र, लेसर परावर्तक और धातु फलक छोड़ा गया। इसके बाद अंतरिक्ष युग का सूत्रपात कब से माना जाता है? तो बच्चों, अंतरिक्ष युग का सूत्रपात 4 अक्टूबर 1957 या 1956 इसी के बीच में 1957 ईस्वी से माना जाता है। इसके बाद बच्चों, पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था और वो किस देश का नागरिक था? तो पहला अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन था, वह सोवियत संघ का नागरिक था। इसके बाद बच्चों, चंद्रयान में कुल कितने भाग होते हैं? प्रत्येक के बारे में पाठ के आधार पर लिखिए। चंद्रयान के कुल 3 भाग होते हैं, कमांड मॉड्यूल, सर्विस मॉड्यूल और अपोलो 11 का ईगल। ये 3 मॉड्यूल 3 जो है भाग होते हैं। कमांड मॉड्यूल का निर्माण इस दृष्टि से किया जाता है कि वापसी के समय पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते समय वह तीव्र ताप और दबावों को सहन कर सके। अंतरिक्ष यान के दूसरे भाग सर्विस मॉड्यूल में ईंधन होता है। चंद्रयान यानी अपोलो 11 का ईगल भी अंतरिक्ष यान का एक भाग था, जिसके 2 खंड थे, अवरोह भाग और आरोह भाग। इसके बाद बच्चों, अगला क्वेश्चन, यह पृथ्वी मानव के लिए पालने के समान है, इस कथन का निहितार्थ स्पष्ट कीजिए। पालना माने झूला, है ना। तो यह पृथ्वी मनुष्य के लिए पालने के समान है, वह किसी निश्चित दायरे में बंधा नहीं है, बल्कि नए नए आविष्कारों के लिए निरंतर प्रयासरत है। अंतरिक्ष की खोज में मानव को अब तक कितनी सफलता मिली है? अपोलो 11 की सफलता के पश्चात अमेरिका ने अपोलो 12 में भी 3 यात्रियों को चंद्रतल पर खोज करने के लिए भेजा था। इसके बाद अपोलो 13 की यात्रा दुर्घटनावश बीच में ही स्थगित करनी पड़ी। अभी चंद्रमा के लिए अनेक उड़ानें होंगी। दूसरे ग्रहों के लिए मानव रहित यान छोड़े जा रहे हैं। अंतरिक्ष में परिक्रमा करने वाला स्टेशन स्थापित करने की दिशा में तेजी से प्रयत्न किए जा रहे हैं। ऐसा स्टेशन बन जाने पर ब्रह्मांड के रहस्यों की परतें खोलने में काफ़ी सहायता मिलेंगी। अंतरिक्ष का रहस्य जानने के पीछे मानव का अंतिम उद्देश्य क्या है? अंतरिक्ष का रहस्य जानने के पीछे मानव का अंतिम उद्देश्य चंद्रमा पर बसने का है। निम्न शब्दों में उपसर्ग अलग करके लिखिए। बदसूरत, दुस्साहस, प्रघात, अनुसंधान, प्रयोग, विशेष। तो बदसूरत में बद, दुष्प्रा, अनुप्रा, वी, इनके शब्दों के उपसर्ग हैं। शब्द के पहले जो लगाए जाते हैं उनको उपसर्ग कहते हैं, और शब्द के बाद जो लगाया जाता है उसको प्रत्यय कहते हैं। आप लोग इस वीडियो को शेयर कर देना, जिससे दूसरे बच्चों को भी फायदा मिले, और कमेंट कर देना और बेल आइकन घंटी बजा देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हाई स्कूल की वीडियो, पेपर संबंधी वीडियो भी आपको मिलती रहेंगी, है ना, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो।